हेलो एवरीवन, हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और अपन क्या करते हैं उस पर बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन रहेगा इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस जस्ट सेकेंड, यहाँ पे एक कॉस एक्स है, कॉस स्क्वायर और यहाँ पे एक्स माइनस हमारे पास रहेगा साइन क्यूब एक्स। ओके, और यहाँ पे डी एक्स। ओके, अपन क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लिखते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन क्यूब एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ओके, अपन क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास क्या है -3 साइन एक्स और यहाँ पे हमारे पास है माइनस साइन एक्स, हमारे पास बन जाएगा -4 साइन क्यूब एक्स। ओके, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स और यहाँ पे हमारे पास डी एक्स। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, आप पढ़े होंगे कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। यदि आप ये भी पढ़े होंगे कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इस केस में इसका यूज करेंगे तो इसके इस पूरी जगह पे हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन साइन 3x dx। ओके, और साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, साइन का होता है हमारे पास माइनस कॉस, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस 3x डिवाइड बाय 3 और प्लस सी, ये बन जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। क्लियर। ओके, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा साइन x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 8x इंटू कॉस 16x और यहाँ पे रहेगा हमारे पास dx। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, आपको ट्रिगो चैप्टर में पढ़े होंगे, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला। क्लियर, हम उसको बता देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ जितने भी कॉस के टर्म है, हर टर्म में देखो यहाँ पे जो एंगल इसका डबल यहाँ पे, जो यहाँ पे एंगल इसका डबल यहाँ पे और जो यहाँ पे एंगल इसका डबल यहाँ पे और जो यहाँ पे एंगल इसका डबल यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़े होगा, हम उसको याद दिला देते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर। ओके, तो पहले लोग फॉर्मूला जान लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट आप पढ़े होगा कि मान लेते हैं आपके पास रहेगा यहाँ पे कॉस, यहाँ पे रहेगा आपके पास थीटा और यहाँ पे रहेगा आपके पास कॉस 2 थीटा और फिर कॉस 4 थीटा और यहाँ पे रहेगा आपके पास कॉस 8 थीटा और ऐसे बढ़ते बढ़ते सारा इंटू में रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कॉस 2 की पावर n-1 थीटा। तो इसका जो सम होता है, मीन्स इसका जो वैल्यू होता है, इसको याद रखने का टेक्निक क्या है समझो। जो हमारे पास स्टार्टिंग वाला एंगल रहेगा, उसको लेना है और सबसे पहले नीचे हमको लिखना है, डिनोमिनेटर में साइन लिखना है और जो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल, मीन्स यहाँ पे देखो एंगल बढ़ते जा रहा है, तो जो हमारा इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसको हमको यहाँ पे लिखना है। स्मॉलेस्ट एंगल लिख दिए और हमारा कॉस कितना पर मल्टीप्लाई हुआ उसको लिखना है। आप देख सकते हो हमारा कॉस कितना पर मल्टीप्लाई हुआ है, कॉस यहाँ पे क्या है 2 की पावर 0, यहाँ पे है 2 की पावर 1, यहाँ पे है 2 की पावर 2, तो टोटल हमारे पास कितना गया 2 की पावर n-1, मीन्स हमारे यहाँ पे कॉस n पर मल्टीप्लाई हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर n, जितना बार कॉस मल्टीप्लाई होगा उतना ही लिखना हमको 2 की पावर n। क्लियर, और आपको ये याद रखना है कि एंगल हर बार डबल होते गया। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग साइन, ठीक है, और जो ये वाला टर्म इसको यहाँ लिख देंगे इंटू जो हमारा ये वाला टर्म है इसको यहाँ पे लिख देंगे, मीन्स हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर n इंटू थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस वन। क्लियर, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, हम लोग लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे है क्या, हमारे पास यहाँ पे कॉस x इंटू कॉस
2x इंटू कॉस 4x इंटू हमारे पास यहाँ पे है कॉस 8x इंटू हमारे पास यहाँ पे कॉस 16x। क्लियर। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हमको नीचे में लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा, हम यहाँ पे देख सकते हो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हमारा कौन है, ए वाला x। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे साइन, और स्मॉलेस्ट एंगल उसको लिख देंगे। क्लियर। हमारा कॉस कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 और 5, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5। क्लियर। ओके, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, फिर से लिखते हैं साइन, और जो ये वाला एंगल है इसको इस वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं, तो 2 की पावर 5 इंटू इसको भी लिखते हैं इंटू एक्स। ये हमको याद रखने का टेक्निक है। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे आता है ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ोगे, हम उसको यहाँ पे नहीं बता रहे। ठीक है, तो हमारे पास इसके बराबर हमारे पास हो जाएगा ए। क्लियर। ओके, अब अपन क्या करते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, बस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 8x इंटू हमारे पास है cos 16x, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा dx। अब इस पूरे की जगह पे हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसका वैल्यू प्लग करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन x इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे साइन के अंदर 2 की पावर 5 इंटू एक्स डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू साइन एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या डी एक्स। क्लियर। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि हमारा ए टर्म और टर्म क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचता उसको लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन, और ये 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 1/32, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एंगल में साइन 32x और यहाँ पे dx। ओके, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे ये 1/32 बाहर में ही रहेगा, इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस cos 32x डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 32 और प्लस c। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, माइनस cos 32x डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 32 इंटू 32 प्लस c। क्लियर। ओके, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास एक और क्वेश्चन स्टेप से है, इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ x की पावर 30, और यहाँ पे लिखा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस हमारे पास लिखा हुआ है cot इनवर्स x, और यहाँ पे हमारे पास क्या है dx। ओके, ऐसे लिखा हुआ है। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, वो क्या है, आप लोग ITF चैप्टर में पढ़े होंगे, ये पढ़ोगे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। कब होता है, फॉर x बिलोंग्स टू फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक आप ये पढ़ोगे, इसके अलावा और पढ़ोगे आप दूसरा में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू भी होता है हमारे पास π/2, और ये कब होता है, जब हमारे पास x क्या होगा, मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 तभी होता है। क्लियर। ओके, सिमिलरली एक और आप पढ़ोगे सेक और कोसेक इनवर्स का, बट उसको हम नहीं बता रहे, इस केस में लोग इसका यूज करने वाले हैं। क्लियर। ओके, तो हमारा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारे पास इसका वैल्यू हो जाएगा π/2, तो हम लिखते हैं इसको x की पावर 30 इंटू π/2, और हो जाएगा हमारे पास कितना dx। हमारे पास π/2 कितना है, कॉन्स्टेंट, उसको हम बाहर निकाल देंगे। ओके, और x की पावर 30, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा π/2 इंटू एक्स की पावर 31 डिवाइड बाय 31 प्लस c। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्लियर। मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट x -4, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा, मान लेते हैं साइन, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास साइन स्क्वायर, मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा यहाँ पे लॉग, जस्ट अ सेकेंड, मान लेते हैं यहाँ पे रहेगा हमारे पास ln x प्लस हमारे पास यहाँ पे रहेगा cos इनवर्स के अंदर ln x। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास dx। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारा क्वांटिटी है ये रूट के अंदर है, और रूट के अंदर क्वांटिटी कब वैल्यूड होगा, जब उसके अंदर क्वांटिटी हमारा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि x -4 क्या होना चाहिए हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ हमारा x वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्लियर, ये होना चाहिए तब हमारे वैलिड है। क्लियर। ओके, बट यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इक्वल टू नहीं लेंगे, क्योंकि इक्वल टू लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन का यूज नहीं करते। हमारे पास यहाँ पे इन शॉर्ट ये हुआ कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारे पास 4 से बड़ा। क्लियर। अब यहाँ पे जो होता है, अभी हम जिससे यहाँ पे बता चुके हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें क्या होता है सेम होता है, तो हमारे पास क्या होता है π/2 आता है। क्लियर।
गौर से सुनना, जब ए वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है तो इसका वैल्यू कितना आता है हमारे पास π/2 के बराबर आता है। बट कंडीशन ये है कि जो हमारा एंगल है वो क्या होना चाहिए, मीन्स इसका वैल्यू क्या चाहिए 1 के बराबर और उससे छोटा। क्लियर? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे यहाँ पे ln x है ये पूरे का वैल्यू π/2 हो सकता है। ये पूरे वैल्यू क्या होना चाहिए π/2। एक कब होगा, तब होगा हमारे पास मोड ln x क्या होगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि -1 से लेके 1 और हो जाएगा ln x और 1 के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा। क्लियर? अब क्या लेते हैं हम लोग, एंटी लोग लेते हैं। जब यहाँ पे एंटी लोग लेंगे हमारे पास हो जाएगा, आपको पता है ln के बेस में कितना होता है, e होता है। जब हम लोग एंटी लोग लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे e की पावर -1 से x बड़ा होगा और e के e से छोटा होगा। हमारा x वैल्यू यहाँ से यहाँ लाइक कर रहा है। और e क्या होता है, e होता है नेपियर कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 2.718। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो x है क्या है 2.718 से बराबर और उससे छोटा। बट यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा कब जिंदा रहता है, ये हमारा ये तब जिंदा है जब हमारा क्या होगा x 4 से बड़ा होगा तब। अब जरा गौर से देखो, इसका डोमेन कह रहा है कि हमारा x 4 से बड़ा है, इसका डोमेन कह रहा है कि जो हमारा x है वो 2.718 के बराबर उससे छोटा है। तो दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आया x का। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये इंटीग्रेशन है इसका नो सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से मान लेते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x और यहाँ पे हमारे पास है साइन x माइनस पी और यहाँ पे हमारे पास है dx। ओके, चलो देखते हैं हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, यहाँ पे हमारे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ वहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे पास है, लिखा हुआ है x माइनस पी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं न्यूमरेटर में यही चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, मीन्स इस टाइप से। इससे हम इसको साइन x माइनस पी अपने मन से घटा दिए तो अपने मन से हमको जोड़ना भी पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, जो ये दोनों इसको हम लोग एक साथ रखते हैं। ठीक है, और हमारे पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा यहाँ पे साइन x माइनस पी और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या dx। ओके, अपन क्या करते हैं, जो हमारे ऊपर में टर्म है इसके लिए हम लगाते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास साइन x माइनस पी इंटू कॉस पी प्लस cos x माइनस पी इंटू साइन पी और हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे है साइन x माइनस पी और यहाँ पे हमारे पास क्या dx। ओके, अपन क्या करेंगे, जो हमारा एक क्वांटिटी है इसको एक बार इससे डिवाइड करेंगे और एक बार इससे डिवाइड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा इंटीग्रेशन, ये जो इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन और साइन कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे cos p प्लस जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे cot x माइनस पी और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन p। ओके, और हो जाएगा हमारे पास यहाँ dx। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक क्या है कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास x इंटू कॉस p प्लस जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एक क्या है कांस्टेंट ए बाहर निकल जाएगा तो साइन p बाहर निकल गया। और कोड का क्या होता है, कोड का होता है ln मोड साइन x होता है, यहाँ पे क्या x, यहाँ पे x माइनस पी है तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस पी और मोड और प्लस सी। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, तो अपन क्या करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।